हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू जीरो ट्रेड सिक्योरिटी। सो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बढ़िया होगे, चिल कर रहे होगे, मस्त होगे एंड अपनी साइबर सिक्योरिटी की जर्नी में अपनी स्किल को एनहांस कर रहे होगे। सो आज शुरू करने जा रहे हैं डे 5 एडवांस लिनक्स एंड परमिशंस। एंड ये शुरू करने से पहले आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने डे 1 से लेके डे 4 तक हमारे लेक्चर्स है, जो मास्टर क्लास है, वो आपने देख ली होगी। ओके। एंड मैं आपको ये, अगर आपने नहीं देखा तो डे 1 से लेकर डे 4 तक पिन भी कर रहा हूँ ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते होगे। ओके। सो आगे बढ़ते हैं एडवांस लिनक्स एंड परमिशन से। सो अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, SOC एनालिसिस, DFIR जानी, डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पांस या पेनिट्रेशन टेस्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो लिनक्स आपके लिए समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ओके। एंड इस मॉड्यूल में हम लिनक्स के सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे, जैसे मास्टर ऑफ लिनक्स यूजर्स, ग्रुप्स, परमिशंस, सूडो प्रिविलेज, पैकेज मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी हार्डनिंग। ओके। क्योंकि ये फाउंडेशन है लिनक्स को सिक्योर बनाने में। ओके। तो ये सभी कंसेप्ट हर सिक्योर लिनक्स के लिए जरूरी होते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ कमांड याद नहीं करेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि रियल वर्ल्ड सर्वर्स में इनका जो काम होता है कितना होता है और सिक्योरिटी के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके। सो आप देख रहे होंगे कि वाई परमिशन मैटर। ओके। अब सबसे पहले समझते हैं कि लिनक्स परमिशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके। सो लिनक्स इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट स्ट्रिक्ट परमिशन कंट्रोल, एनी यूजर could access, modify, delete critical system resources, and permissions are your first line in defense. लिनक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब है कि एक ही सिस्टम को एक से ज्यादा हम चला सकते हैं। ओके। एंड अगर परमिशन ना हो तो कोई भी यूजर है वो इम्पोर्टेंट फाइल को रीड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है। एंड इससे सिस्टम की जो सिक्योरिटी का खतरा है वो बढ़ जाता है। ओके। एंड इसलिए लिनक्स में परमिशन है वो यूज की जाती है। ये सिक्योरिटी की पहली लाइन ऑफ डिफेंस होती है। ओके। एंड नीचे बढ़ते हैं तो आ जाता है फाइल्स। परमिशन डिसाइड करती है कि कौन सेंसिटिव फाइल को रीड कर सकता है या एडिट कर सकता है। ओके। उसके बाद है डायरेक्टरीज। डायरेक्टरी या फोल्डर पर परमिशन लगाकर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा फोल्डर के अंदर, कौन कौन फोल्डर के अंदर जा सकता है और कौन नहीं जा सकता। ओके। उसके बाद आ जाता है एप्लीकेशंस। परमिशंस है वो अनऑथोराइज्ड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने से रोकने में हेल्प करती है। ओके। तो जहाँ आ जाता है सिस्टम रिसोर्सेस। सिस्टम रिसोर्सेस में आ जाता है कि मान के चलिए आप, ये हार्डवेयर और कर्नल लेवल होता है वो रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने में मदद करती है, और जो सिर्फ ऑथोराइज यूजर होते हैं उन्हें एक्सेस देते हैं। ओके। एंड इस पेज का एक आपको इम्पोर्टेंट कोर पार्ट्स बता दें कि ओनली ऑथोराइज यूजर शुड एक्सेस सेंसिटिव रिसोर्सेज, नो मोर और नो लेस। इस प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज भी कह देते हैं, एंड ये मॉडर्न साइबर सिक्योरिटी का फंडामेंटल कंसेप्ट भी है। ओके। आगे चलते हैं। लिनक्स यूजर्स एंड ग्रुप्स। जो लिनक्स यूजर होते हैं वो तीन तरह के होते हैं मेनली, जिसमें आ जाता है रूट यूजर, नॉर्मल यूजर एंड सर्विस यूजर। ओके। सबसे पहले बात करते हैं रूट यूजर की। रूट यूजर के पास पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्लीट एक्सेस कंट्रोल होता है, एंड ये किसी भी फाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। मतलब कि इसको फुल परमिशन होती है उसको कुछ भी करने की। ओके। इसलिए जो रूट अकाउंट है उसको हमेशा बहुत केयरफुली यूज करना पड़ता है। उसके बाद आ जाता है नॉर्मल यूजर। ये नॉर्मली डेली टास्क के लिए यूज होता है, एंड इस यूजर की परमिशन लिमिटेड ही होती है, जिससे सिस्टम ज्यादा सिक्योर रहता है, बट हमें जो जैसे रूट यूजर की तरह फुली एक्सेस नहीं मिलता। उसके बाद आ जाता है सर्विस यूजर। ये यूजर्स एप्लीकेशन और बैकग्राउंड सर्विस के लिए क्रिएट किए जाते हैं,
ओके। एंड अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूजर्स एंड कॉमन ग्रुप्स की। ग्रुप का पर्पस परमिशन मैनेजमेंट के लिए इजी बनाना होता है। अगर 20 यूजर का सेम परमिशन देनी हो, ओके, तो हर यूजर को अलग अलग परमिशन देने की जगह उन सबको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। ओके। एंड कॉमन ग्रुप में सूडो हो गया, एडीएम हो गया, यूजर्स हो गया और डेवलपर जैसी ग्रुप शामिल होते हैं। एंड करंट यूजर और उसके ग्रुप मेंबरशिप होते हैं, वो चेक करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं, जैसे हु एम आई, ये करंट लॉग्ड इन यूजर जो होता है वो बताता है। ओके। एंड आपको हम वीएम में बताएंगे भी, तब तक के लिए वीएम हम स्टार्ट भी कर लेते हैं। थोड़ा वेट करिए, क्योंकि जो आपको कमांड्स है वो साथ साथ मैं बताऊंगा भी, इसलिए मेरे पास काली लिनक्स है, उसको ओपन कर लेते हैं। ओके, तब तक के लिए ये स्टार्ट हो रही है। ओके, सो हम हुएमआई पर थे। हुएमआई क्या करता है कि जो करंट लॉग्ड इन यूजर होते हैं उसके बाद उसका नेम बताता है। उसके बाद आ जाता है आईडी। ओके, आईडी जो होती है यूजर आईडी और ग्रुप इंफॉर्मेशन दिखा देता है। एंड उसके बाद है ग्रुप्स। ग्रुप्स बताता है कि वो करंट यूजर किन ग्रुप्स का मेंबर है। ओके, ये ज्यादातर यूज वैसे नहीं भी होता, होता भी है, ये अपनी अपनी जगह पर होते हैं। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं यूजर मैनेजमेंट बेसिक्स। अब हम सीखेंगे कि लिनक्स में यूजर मैनेजमेंट होता क्या है। एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नए यूजर क्रिएट करना एंड उनके पासवर्ड्स होते हैं उनको सेट करना और जरूरत पड़ने पर उनको रिमूव करना। ओके। एंड इस कमांड को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस यानी सुडो कमांड की जरूरत पड़ती है। आपको मैंने पहले बताया कि सुडो कमांड का यूज क्या होता है, सो डे 4 में आपको बताया था। सो इसलिए आपको पता होना चाहिए। एंड उसके बाद आ जाता है स्टेप्स आगे। ओके, स्टेप्स फर्स्ट है क्रिएट, क्रिएट यूजर। एंड नया यूजर क्रिएट करने के लिए ये कमांड हम यूज करते हैं। ओके। एंड नीचे आपको क्या दिख रहा है, sudo यूजर एड एनालिस्ट 1। ये जरूरी नहीं है कि आपने एनालिस्ट 1 ही लिखना है, ये आप अपना जो भी नाम देना चाहते हैं यूजर का वो आप लिख सकते हैं। ओके, ये कमांड एक नया यूजर अकाउंट क्रिएट कर देती है। उसके बाद सेट पासवर्ड। सेट पासवर्ड में हम क्या करेंगे, sudo pass wd। एंड आपको कमांड में आपको चला के भी दिखाऊंगा, एक मिनट आप देख ही लेते हैं। ओके, सो एंड ये हो गया ओपन। उतने में आपको ये बताता है sudo PASSWD एनालिस्ट 1, मतलब जो एनालिस्ट 1 का पासवर्ड है वो हमने सिक्योर करना है, रखना है पासवर्ड। ओके, उसके लिए हम ये कमांड यूज करते हैं। एंड उसके बाद है डिलीट यूजर। अगर यूजर की जरूरत हमें ना हो तो उसे हम रिमूव भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, sudo यूजर del का मतलब डिलीट, यूजर डिलीट एनालिस्ट 1 जो उसका हमने नाम दिया था। ओके। एंड जो इसमें हाँ आ जाता है, हाँ जे हाइफन आ रहा है वो ऑप्शन यूज करना चाहिए हमें, क्योंकि कोई भी अगर होम डायरेक्टरी भी डिलीट करनी हो तो हमें स्लैश हाइफन आर की जरूरत पड़ती है। इसलिए रिकमेंडेड कमांड है वो है sudo यूजर डिलीट यूजर मतलब del एंड उसके बाद हाइफन आर एंड उसके बाद यूजर का जो नेम हमने दिया था एनालिस्ट 1। ओके, क्योंकि इससे यूजर अकाउंट के साथ साथ उसकी जो पर्सनल डाटा होता है वो भी सेफली रिमूव हो जाता है, क्योंकि अनऑथोराइज एक्सेस किसी को ना मिल सके। ओके, उसके बाद आ जाता है अंडरस्टैंडिंग लिनक्स परमिशन। अब हम लिनक्स के सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे, क्योंकि ये जो लिनक्स परमिशन है आपको मैंने पहले भी बताया, परमिशन हमें जरूरी नहीं है कि सभी जैसे यूजर्स हैं उनको एक ही परमिशन दी हो, सभी को अलग अलग परमिशन दी जाती है, ताकि जैसे आप कंपनी में लगा लो
एक मैनेजर होता है, एचआर होता है, एम्प्लॉय होते हैं, सबकी पोजीशंस अलग अलग होती है ना, क्योंकि अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचा जा सके। एंड आपको इनके बारे में बता दें कि लिनक्स में हर फाइल और डायरेक्टरी के लिए परमिशन डिफाइन की जाती है। ये परमिशन डिसाइड करती है कि कौन फाइल को एक्सेस कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। एंड लिनक्स में आपको ये दिख रहे होंगे, तीन बेसिक परमिशन टाइप होती हैं। पहली परमिशन है रीड, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, एंड बाद में है राइट, जिसको हम डब्ल्यू से, एंड थर्ड है एक्सिक्यूट, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। पहले बात करते हैं रीड की। रीड परमिशन का मतलब है वो यूजर फाइल के अंदर का कंटेंट दे सकता है। ओके, अगर ये परमिशन किसी डायरेक्टरी पर हो तो यूजर उस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद फाइल को, फोल्डर को देख सकता है। ओके, एंड दूसरा है राइट। राइट परमिशन आपको पता लग ही गया होगा, एडिट करने के लिए होती है। अगर डायरेक्टरी पर राइट परमिशन हो तो उस यूजर को उसके अंदर की फाइल क्रिएट, रीनेम एंड डिलीट भी कर सकता है। तीसरा है एक्सिक्यूट, यानी एक्स। एक्सिक्यूट परमिशन का मतलब है कि फाइल को प्रोग्राम की तरह रन किया जा सकता है। एंड डायरेक्टरी के केस में एक्सिक्यूट परमिशन यूजर को डायरेक्टरी के अंदर एंटर करने की परमिशन देती है। ओके, अब देखते हैं परमिशन स्ट्रक्चर्स। ओके, एवरी फाइल डिस्प्ले परमिशन एज अ 10 कैरेक्टर स्ट्रिंग। लिनक्स में परमिशन जनरली इस फॉर्मेट में आपको दिखाई देती है, जो आपको ये दिख रही है, हाइफन आर डब्ल्यू एक्स आर हाइफन एक्स आर एंड हाइफन एक्स। सबसे पहला करेक्टर फाइल टाइप को रिप्रेजेंट करना होता है। ओके, एंड उसके बाद ये तीन करेक्टर ओनर के परमिशन होते हैं। ओके, जो आप देख सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद अगले जो तीन करेक्टर होते हैं वो ग्रुप के लिए होते हैं। एंड वो जो लास्ट में है अदर्स, वो होते हैं एक्स, आर टू एक्स तक। ओके, इस फॉर्मेट को समझना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, एंड घबराइए नहीं, क्योंकि ये लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर और साइबर सिक्योरिटी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये आने जरूरी है, हम अच्छे से समझेंगे। ओके, उसके बाद आ जाता है न्यूमेरिक परमिशंस एंड CHMOD। लिनक्स में परमिशन को नंबर्स की हेल्प से हम रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, यहाँ रीड की वैल्यू जैसे 4 हो गई, राइट की वैल्यू 2 होती है, एक्सिक्यूट की वैल्यू 1 होती है। इन वैल्यूज को ऐड करना फाइनल परमिशन नंबर बनता है। ओके, अब कुछ कॉमन एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे 777। जैसे आपको नीचे कमांड भी दिखाई गई है, CHMOD 777 फाइल डॉट txt। इसका मतलब है कि ग्रुप है वो, ओनर, ग्रुप एंड अदर सबको फुल परमिशन मिल जाती है। ओके, ये जो कमांड आपको दिखाई गई है। ओके, उसके बाद है 755, एंड नीचे आपको कमांड भी दिख रही है, CHMOD 755 script डॉट sh। यहाँ ओनर के पास फुल परमिशन होती है, जबकि ग्रुप और अदर्स के पास सिर्फ रीड एंड एक्सिक्यूट परमिशन ही होती है। ओके, उसके बाद आ जाता है 644 जे डॉक्यूमेंट्स, CHMOD 644 notes डॉट txt। एंड इसमें ओनर फाइल को रीड और राइट कर सकता है, जबकि ग्रुप होते हैं वो, अदर होते हैं, सिर्फ रीड कर सकते होंगे। ओके, एंड उसके बाद आ जाता है 600 जो होती है प्राइवेट की, CHMOD 600 ID, एंड नीचे हाइफन होता है, जैसे उसके नीचे क्या होता है जो वो होता है, एंड RSA। ओके, ये इसका कोई इतना दिक्कत नहीं है, एंड इसमें सिर्फ ओनर ही फाइल को रीड कर सकता है और राइट कर सकता है। स्पेशली जैसे SSH प्राइवेट कीज के लिए ये यूज होता है। एंड आपको शायद SSH जो कीज होती है उसके बारे में थोड़ा नहीं पता होगा, तो कोई बात नहीं, आपको आगे जाके बिल्कुल बताया जाएगा। उसके बाद है रोल ऑफ थंब, ऑलवेज ग्रांट द मिनिमम परमिशन रिक्वायर्ड, ओवर परमिशनिंग इज अ लीडिंग कॉज ऑफ सिक्योरिटी ब्रांचेस। मतलब कि सिस्टम को उतनी ही परमिशन दी जाए जितनी उसको जरूरत है। एक्स्ट्रा परमिशन देना सिक्योरिटी ब्रीचेस का एक कॉमन रीजन हो सकता है। एंड अब मान के चलो कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस भी मिल सकता है, इसलिए सिस्टम को उतनी परमिशन दी जाए जितनी उसको जरूरत है। ओके, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि
जैसे रूट यूजर होते हैं, नॉर्मल यूजर होते हैं, सर्विस यूजर होते हैं। हम मेनली नॉर्मल यूजर ही होते हैं। ओके। एंड बिना किसी, अगर हमें जरूरत नहीं है तो हमें रूट यूजर का एक्सेस नहीं लेना चाहिए। जब कोई भी हमें एडिट करना हो, कुछ रीड करना हो, तभी हमें रूट यूजर का एक्सेस लेना चाहिए। अगर हमें कोई मतलब सिंपल टास्क करने हैं, डेली टास्क करने हैं, तो नॉर्मल यूजर ही करने चाहिए। ओके। ओके। सो उसके बाद आ जाता है चेंजिंग ओनरशिप एंड स्पेशल परमिशन। अब हम ओनरशिप और स्पेशल परमिशन के बारे में बात करते हैं। कभी कभी किसी फाइल या ओनर का चेंज करना पड़ता है। ओके। आपको जैसे हमारे विंडो में भी यूजर्स होते हैं, तो उनको हम, जो ओनर होते हैं, उनको चेंज करना पड़ जाता है। ओके। एंड इसके लिए लिनक्स में जो CHOWN कमांड होती है ना, उसका यूज करना पड़ता है। ओके। आपको नीचे ये एग्जांपल पूरी भी दिख रही होगी, sudo CHOWN, जो हमने यो यूजर बनाया था उसका नेम आ गया। ओके। उसके बाद ये दो डंडी वाला, आपको हिंदी में पता ही होगा, एंड डेवलपर्स रिपोर्ट डॉट PDF। इस कमांड के बाद फाइल का ओनर जो है एनालिस्ट 1 और उसका ग्रुप डेवलपर बन जाएगा। ओके। अब बात करते हैं स्पेशल परमिशन की। और स्पेशल परमिशन में आ गया जैसे SUID, इसमें है 4000। ओके। SUID का मतलब है कि जब कोई प्रोग्राम रन होता है तो वो फाइल ओनर की परमिशन के साथ एग्जीक्यूट होता है। एक कॉमन एग्जांपल आपको पासवर्ड की है। ओके। जिसमें आ जाता है, एक मिनट, हाँ, SGID 2000। ओके। SGID का यूज शेयर डायरेक्टरी में होता है। इसके थ्रू न्यूली जो क्रिएटेड फाइल होती हैं वो ऑटोमेटिकली उस डायरेक्टरी के ग्रुप्स में इनहेरिट कर लेती है। ओके। उसके बाद क्या है, स्टिकी बिट। हाँ, स्टिकी बिट 1000 में। एंड स्टिकी बिट का यूज जनरली हम जो है \TMP यानी टेम्परेरी डायरेक्टरी के लिए यूज किया जाता है। इस परमिशन के बाद सिर्फ फाइल का ओनर ही उस फाइल को डिलीट कर सकता है, चाहे डायरेक्टरी सबके लिए एक्सेसिबल हो चाहे ना हो, उससे फर्क उसको नहीं पड़ता। ओके। एंड दे शेयर्ड एनवायरनमेंट में सिक्योरली इंप्रूव करता है। ओके। सो आगे चलते हैं, सुडो एंड पैकेज मैनेजमेंट। ये कमांड किसी नॉर्मल यूजर या को टेम्परेरी एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस प्रोवाइड करती है, एंड बिना रूट अकाउंट से लॉगिन किए बिना। एंड सबसे आपको कॉमन यूज इसका है कि कमांड एग्जीक्यूट करना। जैसे आपको sudo apt अपडेट। ओके। sudo apt अपडेट ये कमांड लेटेस्ट पैकेज होते हैं, वो जो इंफॉर्मेशन होती है उसको डाउनलोड करता है और एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स के साथ रन होती है। ओके। sudo लगा के। एंड इसमें एक और फीचर आ जाता है सेशन टाइम आउट। सेशन टाइम आउट। ओके। सेशन टाइम आउट में अगर सूडो यूज करने के बाद भी सिस्टम कुछ टाइम तक इनएक्टिव रहे तो एडमिनिस्ट्रेटर सेशन ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है। अब सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। ओके। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में आपको दिख रहा होगा कि sudo apt इंस्टॉल, जैसे हमने nmap इंस्टॉल करना है। nmap बेसिकली आपको पोर्ट स्कैनिंग के लिए यूज करवाया जाता है। एंड इसका प्रैक्टिकल आपको हम अपने JTS चैनल पर आपको लाइव यहाँ आपको वीडियो अपलोड करके भी दिखाएंगे। ओके। एंड ये सॉफ्टवेयर रिमूव करना हो तो ये कमांड होगी, जैसे sudo apt remove nmap। ओके। ये इंस्टॉल करने के लिए होती है कोई भी जो सॉफ्टवेयर है। इसी वजह से जो लिनक्स पैकेज है, मैनेजर है, एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और साइबर सिक्योरिटी दोनों में डेली यूज किए जाते हैं, तो वो आपको कमांड समझा गई होगी। उसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी हार्डनिंग चेकलिस्ट। ओके। सिक्योरिटी हार्डनिंग चेकलिस्ट, अब तक हमने जो पढ़ा वो लिनक्स यूजर हो गया, परमिशन होगी, पैकेज मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं लिनक्स सिक्योरिटी हार्डनिंग की। ओके। सिक्योरिटी हार्डनिंग का मतलब होता है कि सिस्टम को इस तरह कॉन्फ़िगर करना कि अटैकर के लिए उस पर अटैक करना ही मुश्किल हो जाए।
इसे कहते हैं हम सिक्योरिटी हार्डनिंग चेकलिस्ट। ओके, एंड इसमें कुछ आपको स्टेप्स दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट है डिसेबल रूट लॉगिन। डेली टास्क के लिए रूट अकाउंट यूज हमें नहीं करना चाहिए। आपको मैंने पहले भी ऊपर बताया, हमें नॉर्मल यूजर की तरह बिहेव करना चाहिए और नॉर्मल यूजर ही हमें चलाना चाहिए। ओके, उसके बाद आ जाता है यूज एसएसएच कीज। पासवर्ड की जगह में एसएसएच की जो ऑथेंटिकेशन है वो यूज करनी ज्यादा सिक्योर मानी जाती है। एंड उसके बाद है इनेबल फायरवॉल। हर लिनक्स सिस्टम पर फायरवॉल इनेबल होना चाहिए। फायरवॉल अनवांटेड जो नेटवर्क ट्रैफिक है उसको ब्लॉक करता है। एंड सिर्फ जो ऑथराइज यानी जो जिसका अकाउंट है वही कनेक्शन को अलो करता है। ओके, एंड आपको नीचे एग्जांपल भी दी गई है sudo ufw इनेबल। उसका मतलब है कि जो ब्लॉक अनवांटेड ट्रैफिक, जो फायरवॉल होता है वो क्या करता है, वो एक्टिव हो जाता है और जो अनवांटेड ट्रैफिक होता है उसको ब्लॉक कर देता है। उसके बाद आ जाता है कीप सिस्टम अपडेटेड। सिक्योरिटी का एक गोल्डन रूल है कि सिस्टम को हमेशा अपडेट रखना चाहिए लेटेस्ट वर्जन के साथ। ओके, सो इसीलिए आपको sudo apt अपडेट एंड यहाँ पे डबल एंड लगाना है, एंड sudo apt अपग्रेड। ओके, ये अपडेट्स नए वल्नरेबिलिटी को फिक्स करते रहते हैं और सिस्टम को लेटेस्ट सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट देते रहते हैं। इसीलिए हमको गोल्डन जो आपको बताया है रूल, कीप सिस्टम अपडेटेड जरूर रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। डे 5 समरी, इसमें मैंने कुछ ऐड भी किया था अलग से, तो वो भी पढ़ेंगे आगे। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा इसके बारे में वो बताया गया है यूजर एंड ग्रुप्स। ओके, जिसमें किया जाता है रूट नॉर्मल एंड सर्विस अकाउंट आ जाता है एंड मैनेज एफिशिएंटली थ्रू ग्रुप्स भी आ जाते हैं। ओके, उसके बाद हमने परमिशन पढ़ी। परमिशन में हमने रीड राइट एग्जीक्यूट एंड कंट्रोल वी सी एच एम ओडी एंड न्यूमेरिक मोड पढ़े। ओके, उसके बाद हमने देखा कि सुडो एंड पैकेजेस के बारे में। उसके बाद हमने अभी हार्डनिंग पढ़ी जो डिसेबल कर देती है रूट लॉगिन को। और एसएसएच कीज हमने लगानी पासवर्ड से बेहतर देखी है। इनेबल फायरवॉल जिससे कि जो अनवांटेड ट्रैफिक है वो हम रोक सकते हैं। एंड स्टे अपडेटेड मतलब कि ऊपर हमने जो पढ़ा था कि sudo apt अपग्रेड एंड sudo apt अपग्रेड, ये जो कमांड है इसके बारे में पढ़ा था। ओके, अब चलते हैं आगे। अब आ गया है chmod चेंज फाइल परमिशन। अब हम डिटेल में देखते हैं कि ये chmod का काम क्या होता है। ओके, इस कमांड का यूज किसी फाइल या डायरेक्टरी की परमिशन को चेंज करने के लिए किया जाता है। ओके, एंड लिनक्स में हर फाइल की परमिशन जो है वो न्यूमेरिक परमिशन कोड्स की हेल्प से सेट की जा सकती है। एंड जब हम chmod कमांड यूज करते हैं ना, तब हम डिसाइड करते हैं कि फाइल को कौन सा रीड करेगा, कौन राइट करेगा एंड कौन उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। ओके, ये जो कमांड है लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर का एक बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। एंड हर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल को chmod का यूज अच्छी तरह से करना सके। एंड अगर उसको नहीं भी करना आया ना, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत बन सकती है क्योंकि अनऑथोराइज्ड एक्सेस मिल सकता है। सो सॉरी इतना बोलने के लिए। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एंड इस पेजेस को इग्नोर करना गाइस, पता नहीं कैसे ये गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद आ जाता है चेंज फाइल ओनरशिप। अब बात करते हैं हम इसकी। लिनक्स में हर फाइल का ओनर एक ओनर होता है और एक ग्रुप होता है। कभी कभी किसी फाइल का ओनरशिप होता है वो चेंज करना हमें पड़ जाता है। एंड इसी काम के लिए जो chown कमांड है वो यूज की जाती है। अगर सिर्फ फाइल का ओनर चेंज करना हो तो आपकी कमांड कैसी होगी, सिर्फ chown और जो हमारा यूजर है उसका नाम एंड उसके बाद जो फाइल का नाम है वो, तो ये सिर्फ जो फाइल की है वो परमिशन चेंज हो जाती है। ओके, एंड अगर हमने ओनर के साथ ग्रुप भी चेंज करना हो तो क्या करना है, chown एंड यूजर का नेम, डेवलपर्स, उसके बाद जो फाइल है उसका नेम notes.txt। ओके,
ओके, सो अब आ जाता है sudo, सुपर यूजर गो, सुपर यूजर डू। ये आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यही है वो जो कमांड जो हमें बार बार यूज करनी है। ओके, इस कमांड का यूज किसी कमांड को एलिवेटेड प्रिविलेजेस यानी एडमिनिस्ट्रेटर राइट के साथ रन करने के लिए किया जाता है, बिना डायरेक्टली रूट यूजर के लॉगिन किए। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इट डज। temporarily grants administrated rights to trusted user। sudo जो है ट्रस्टेड यूजर को टेम्परेरी एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है कि नॉर्मल यूजर भी जरूरत पड़ने पर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म कर सकता है। ओके, एंड आपको एग्जांपल दी गई है sudo apt अपडेट। ये apt के बाद आपको जो होता है स्पेस है वो दबानी होती है। ओके, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, सुडो एपी सुडो उसके बाद स्पेस, बाद में एपीटी, बाद में फिर स्पेस, उसके बाद अपडेट। ओके, एंड ये क्या करता है, रन्स द अपडेट एज रूट। ओके, ये कमांड पैकेज लिस्ट को अपडेट कर देती है और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस के साथ एग्जीक्यूट होती है। अब बात करते हैं कि व्हाई इट्स मैटर। Admin rarely log in as root directly. Sudo provides an auditable, controlled path to elevated access. एंड प्रोफेशनल्स होते हैं वो लिनक्स एनवायरनमेंट में एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, वो जनरली डायरेक्ट रूट लॉगिन अवॉइड करते हैं। इसकी जगह sudo यूज किया जाता है क्योंकि ये फाइल कंट्रोल्ड और ऑडिटेबल एक्सेस प्रोवाइड करती है। इससे सिस्टम की सिक्योरिटी है वो अकाउंटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी दोनों इंप्रूव होती रहती है। ओके ओके, सो अब आ जाता है रूट यूजर एंड सिक्योरिटी। लिनक्स में हमेशा ये वेरीफाई करना जरूरी हो जाता है कि आप किस यूजर के अकाउंट से काम कर रहे हैं। करंट लॉग्ड इन यूजर के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि हु एम आई, जो आपका रिटर्न करता है आपका यूजर नेम आपने क्या दिया है, जिससे पता लगता है कि आप किस यूजर नाम से लॉगिन है। ओके, एंड उसके बाद आ जाता है sudo -i। ये एक इंटरएक्टिव रूट शेल स्टार्ट करती है, लेकिन इस पेज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोल्डन रूल है, रूट अकाउंट को सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं आप जब उसकी सच में जरूरत हो। ओके, तो बिना टाइम मतलब बिना परमिशन, जहाँ आप बेफालतू हम कह सकते हैं, आप यूज ना ही करें तो बेहतर होता है। ओके, एंड लॉन्ग टाइम तक रूट सेशन ओपन रखना भी एक्सीडेंटली मिस्टेक और सिक्योरिटी ब्रीचेस का रिस्क बढ़ने देता है। इसलिए आपको मैंने कहा कि नॉर्मल यूजर ही आपके लिए मतलब बेटर रहता है, हमेशा आपको डेली टास्क के लिए। ओके, एंड हमेशा काम शुरू करने से पहले हु एम आई से अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई जरूर करें, जो भी जैसे हम कंपनी में काम करते हैं या किसी भी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे यूजर्स होते हैं, हम लॉगिन किसी और से कर लें और अपना काम करे जाएं तो ये थोड़ा अनऑथोराइज्ड एक्सेस माना जाता है। ओके, उसके बाद आ जाता है पैकेज मैनेजमेंट इन लिनक्स। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, अपडेट एंड रिमूव करने के लिए पैकेज मैनेजर वो यूज किया जाता है। ओके, ये पैकेज मैनेजर तो वो ट्रस्टेड रिपोजिटरीज से सॉफ्टवेयर को सिक्योरली डाउनलोड और मैनेज करते हैं। ओके, एंड जैसे कि अगर आप अबांतु या डेबियन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो यूज कर रहे हैं, तो पैकेज मैनेजर होता है कि आपके एपीटी यानी एडवांस पैकेज टूल। एपीटी डिबेट बेस्ड सिस्टम में सबसे कॉमनली यूज होने वाला पैकेज मैनेजर होता है। ओके, एंड अगर आप रेड हैट, सेंटओएस या फिडोरा यूज करते हैं तो वहां आपको पैकेज मैनेजमेंट के लिए YUM या जो होता है DNF यूज किया जाता है। ओके, YUM ओल्डर पैकेज मैनेजर है, जबकि जो DNF है उसका मॉडर्न रिप्लेसमेंट है जो डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन को इम्प्रूव करता है। डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से पैकेज मैनेजर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका पर्पस वो एक ही होता है, सॉफ्टवेयर को सेफली इंस्टॉल और मैनेज करना। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ आया होगा, तो आगे चलते हैं। उसके बाद आपको दिखाया गया कि इंस्टॉलिंग पैकेजेस विद एपीटी। अब देखते हैं कि अबांतो और डेबियन सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में बेसिक प्रोसेस क्या किया जाता है। सबसे पहले आ गया अपडेट रिपोजिटरीज।
sudo apt अपडेट। ये कमांड लोकल पैकेजेस लिस्ट को रिफ्रेश करती है ताकि लेटेस्ट अवेलेबल सॉफ्टवेयर को इंफॉर्मेशन मिल सके। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। एग्जांपल के लिए आपको sudo apt इंस्टॉल ट्री ये कमांड पैकेज को डाउनलोड करने के लिए और सिस्टम पर इंस्टॉल कर देती है। ओके, एक सिंपल रूल हमेशा आप याद रखना कि पहले आप apt अपडेट फिर apt इंस्टॉल ही करना। इस सीक्वेंस को फॉलो करने से आप लेटेस्ट अवेलेबल जो वर्जन इंस्टॉल करते हैं और पैकेज इंस्टॉलेशन ज्यादा रिलायबल भी होता है। ओके ओके एंड इसके बाद आ गया रिमूविंग पैकेजेस। अब देखते हैं कि लिनक्स में सॉफ्टवेयर को सेफली हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। ओके, जब किसी पैकेज की जरूरत ना हो तो यूज उसका है वो सिस्टम को इंस्टॉल कर देना चाहिए। इससे सिस्टम क्लीन रहता है और अननेसेसरी सॉफ्टवेयर और सिक्योरली रिस्क भी नहीं रहता। सबसे पहले देखते हैं कि रिमूव ए पैकेज। ओके, sudo apt रिमूव फ्री ये कमांड पैकेज को इंस्टॉल कर देती है, लेकिन कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं वो सिस्टम में फिर भी रह सकती हैं। अब बात करते हैं कि क्लीन अप डिपेंडेंसी की। sudo apt ऑटो रिमूव। ओके, sudo apt ऑटो रिमूव में क्या करा जाता है कि इसमें आ जाता है कि अगर आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी डिलीट कर देते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो रिमूव की जगह आप PURGE जो होता है वो आप लगा सकते हैं। आपको नीचे दिख रहा होगा sudo apt PURGE। ओके, इससे क्या होता है कि सॉफ्टवेयर के साथ उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स भी रिमूव हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है लिनक्स सिक्योरिटी बेसिक्स। इसमें आपको लिखा है कि इफेक्टिव लिनक्स सिक्योरिटी इज द बिल्ट इन फोर फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट एवरी एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट फॉलो। हर लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर को ये फोर फंडामेंटल जो हम फाउंडेशन कह सकते हैं वो प्रिंसिपल होते हैं वो हमेशा फॉलो करने चाहिए। ओके, सो फर्स्ट है लीस्ट प्रिविलेज, ग्रांट यूजर ओनली द मिनिमम एक्सेस दे नीड। हर यूजर को सिर्फ उतनी परमिशन मिलनी चाहिए जितना उसको जरूरत है। ओके, जरूरत से ज्यादा उसको परमिशन ना ही दी जाए तो अच्छा है। ओके, उसके बाद आ जाता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इन्फोर्स कॉम्प्लेक्स पासवर्ड एंड रेगुलेशन रोटेशन। इसमें आ जाता है कि हमेशा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड यूज करें और उन्हें टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए। ये अनऑथराइज एक्सेस के चांसेस जो चेंजेस होते हैं जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। एंड उसके बाद आ जाता है एक्सेस कंट्रोल, यूज chmod एंड chwn टू रिस्ट्रिक्ट फाइल एक्सेस। फाइल और फोल्डर की परमिशन उसको मैनेज करने के लिए ये फाइल आपको मैंने बताया कि यूज की जाती है। ओके, ये इंश्योर करती है कि सिर्फ ऑथराइज यूजर ही रिसोर्सेज को वो एक्सेस कर सकता है। ओके, सो उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट और ये आखिरी प्रिंसिपल है सॉफ्टवेयर अपडेट, जिसमें कि सिस्टम को रेगुलरली हमें अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपडेट नॉन वल्नरेबिलिटी को फिक्स कर देता है और सिक्योरिटी इंप्रूव कर देता है। ओके, सो उम्मीद करता हूं कि ये आपको जो चार प्रिंसिपल आपको समझ आई होगी क्योंकि ये चार प्रिंसिपल मिलकर एक सिक्योर लिनक्स एनवायरनमेंट की फाउंडेशन बनाते हैं। ओके, उसके बाद हम देखते हैं ऑथेंटिकेशन वर्सेस ऑथोराइजेशन। इसमें क्या आ जाता है कि साइबर सिक्योरिटी में ये दो टर्म्स बहुत कॉमन हो जाती हैं। ओके, दोनों एक जैसी लगती है लेकिन इनका पर्पस थोड़ा अलग होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑथेंटिकेशन की। ऑथेंटिकेशन का सिंपल मतलब है हु आर यू, मतलब आप कौन हो। ओके, यानी सिस्टम वेरीफाई करता है कि यूजर की आइडेंटिफाई क्या है, से वो यूजर सच में उस फाइल का है, मतलब वो यूजर है या नहीं है। ओके, ये वेरीफाई करता है। ये वेरिफिकेशन जनरली यूजर नेम और पासवर्ड से या लॉगिन क्रेडेंशियल के थ्रू होती है। अब बात करते हैं ऑथोराइजेशन की। ऑथोराइजेशन का मतलब है व्हाट आर यू अलाउड टू डू। ओके, वो कहता कि हु आर यू, हमने कहा कि हम यूजर हैं एंड हमने यूजर का नेम डाल के एंड पासवर्ड डाल के, जहां मैंने आपको बताया था कि लॉगिन क्रेडेंशियल होते हैं उसके थ्रू हमने लॉगिन कर लिया। उसके बाद ये हमसे पूछता है कि ऑथराइजेशन में कि व्हाट
व्हाट आर यू अलाउड टू डू, ओके, कि हमें क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं और क्या क्या एक्सेस नहीं कर सकते, ओके। एंड आइडेंटिटी वेरीफाई होने के बाद सिस्टम डिसाइड करता है कि हम किन फाइल को, फोल्डर को, एप्लीकेशन को, सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं, ओके। और ये याद रखना कि ऑथेंटिकेशन पहले होता है, ऑथोराइजेशन बाद में होता है, ओके। एंड ये दोनों सिक्योर मॉडल के अलग अलग लेयर्स होती हैं, तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ भी आ गया होगा, ओके। उसके बाद आ जाता है अंडरस्टैंडिंग द ऑथोराइजेशन लेयर। ऑथेंटिकेशन या ऑथोराइजेशन डिसाइड करता है कि जो ऑथेंटिकेटेड यूजर है वो सिस्टम के किस रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले आता है फाइल्स, ओके। उसके बाद आता है फोल्डर, उसके बाद एप्लीकेशन, या उसके बाद सर्विसेज आ जाती हैं, ओके। जो फाइल्स है वो ऑथराइज डिसाइड करता है कि यूजर किस फाइल को रीड कर सकता है, किसको राइट कर सकता है, किसको एग्जीक्यूट कर सकता है या नहीं कर सकता, ओके। एंड उसके बाद आपको कहा कि फोल्डर आ जाता है। यहाँ सिस्टम कंट्रोल करता है कि कौन सा यूजर किस फोल्डर के अंदर एंटर कर सकता है और कौन सा कंटेंट वो देख सकता है, ओके। एंड देखने के साथ साथ वो देखता है कि इसको क्या मॉडिफाई करने की परमिशन है, एग्जीक्यूट करने की परमिशन है। एंड वो अगर यूजर की वो परमिशन हो, जैसे आपको मैंने बताया कि chmod जैसी जो कमांड्स होती है उसके वो उसका यूज करके हम इन फाइल्स का परमिशन है वो ले सकते हैं। तो वो जो होता है देखता है, ओके। एंड उसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में वो ऑथोराइजेशन है, यहाँ डिटरमाइन करता है कि कौन इंस्टॉल सॉफ्टवेयर को रन कॉन्फ़िगर कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, ओके। उसके बाद आ जाता है सर्विसेज। सर्विसेज में यह कंट्रोल होता है कि कौन सिस्टम सर्विस को स्टार्ट कर सकता है, कौन स्टॉप कर सकता है, कौन एक्सेस कर सकता है, ओके। तो ये सर्विसेज का काम हो जाता है, ओके। एंड इस पेज का सबसे आपको इम्पोर्टेंट एक वे है कि लिनक्स में जो chmod एंड chown, एक और जो sudo जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इनके साथ में यूज करने हर लेयर पर ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट की जा सकती है। एंड इसी कॉम्बिनेशन की वजह से लिनक्स का परमिशन मॉडल इतना सिक्योर और रिलायबल माना जाता है। बाकी जैसे मैक ओएस भी हम लिनक्स से बेहतर माने जा सकते हैं, एंड विंडो भी, बट अपनी अपनी जगह होता है ये सब कुछ, ओके। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आ गए प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में सबसे पहला प्रैक्टिकल है यूजर मैनेजमेंट। क्रिएट सिस्टम यूजर एंड असाइन सिक्योर पासवर्ड, द फाउंडेशन ऑफ एक्सेस कंट्रोल एंड एनी लिनक्स सिस्टम। इस लैब में हम लिनक्स के नए यूजर क्रिएट करना और उनके पासवर्ड सेट करना सीखेंगे। सबसे पहले यूजर क्रिएट करते हैं, ओके। यूजर क्रिएट करने तक हम कैसे कर सकते हैं, एंड घबराइए नहीं, अ, जैसे ही 32 पेजेस ये पूरे होते हैं आपको मैं काली काली लिनक्स से सिखाऊंगा भी, ओके। क्योंकि एक साथ करना आसान हो जाएगा एंड आपको भी जल्दी जल्दी ये सीख सकते हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल है, ओके। चलिए शुरू करते हैं अपना पढ़ाई का। पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद हम अप्लाई भी करेंगे, ओके। एंड पहला प्रैक्टिकल में क्या आ जाता है, sudo यूजर एट स्टूडेंट 1, ओके। दूसरा करना हो तो sudo यूजर एट स्टूडेंट 2, ओके। एंड यूजर क्रिएट होने के बाद हम क्या करते हैं, पासवर्ड सेट करते हैं। तो पासवर्ड सेट करने के लिए हम यूज करते हैं sudo PASS बाद में WD, जिसका मतलब है sudo पासवर्ड स्टूडेंट 1। एंड कंफर्म जे कमांड है वो रन करते ही आपको बाद में सिस्टम आपसे नया पासवर्ड एंटर करने के लिए कहेगा। एंड इस तरह हम लिनक्स सिस्टम में नए यूजर क्रिएट करके एंड उनके लॉगिन क्रेडेंशियल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ओके। कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, बहुत आसान है, एक एक करके हम बिल्कुल समझेंगे। बाद में आ जाता है वर्किंग विद ग्रुप्स। अब देखते हैं कि लिनक्स में ग्रुप्स के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं। ग्रुप्स का यूज हम मल्टीपल यूजर को एक ही परमिशन सेट देने के लिए किया जाता है, जिससे कि हमारा टाइम भी बचता है, ओके। सबसे पहले एक नया ग्रुप क्रिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
वो देखते हैं। ओके, sudo group add developers। ओके, उसके बाद आ जाता है sudo user mode -a, बाद में जो कैपिटल जी डेवलपर्स, जो हमने वो यूजर का नाम दिया था स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2, जिसमें यहाँ पर हमने स्टूडेंट 1 का यूज किया। उसके बाद ग्रुप स्टूडेंट 1। ओके, यहाँ जो आपको देखा था -a एंड कैपिटल ई, ये फ्लैग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर -a यूज नहीं करेंगे तो यूजर अपने जो बाकी ग्रुप से रिमूव हो सकता है। ओके, अब वेरीफाई करना है तो यूजर में ऐड हुआ है या नहीं, तो ये ग्रुप स्टूडेंट 1 हम कमांड यूज करते हैं। ओके, इससे पता चल जाएगा कि आप ऐड हो चुके हैं या नहीं हुए। ओके ओके, सो बाद में है प्रैक्टिकल लैब 3, फाइल परमिशन विद chmod। ओके, मतलब ये बहुत बहुत आसान है, आप बिल्कुल सीख सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। सबसे पहला है टच प्रोजेक्ट डॉट टीएक्सटी। ओके, ये मतलब इतना स्पेस नहीं देना होता, ये पीपीटी में थोड़ी गड़बड़ लग रही है। एंड अब इस फाइल को 644 परमिशन देते हैं। ओके, chmod 644 प्रोजेक्ट डॉट टीएक्सटी। हमने आपको बताया था कि 644 क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। सो उम्मीद करता है आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता तो मैं दोबारा बता दूं कि ओनर फाइल को रीड और राइट कर सकता है इससे। ओके, 644 की मदद से। अब अगर फाइल को एक्सिक्यूटेबल बनाना है तो हमें 755 को भी परमिशन यूज करनी पड़ती है। ओके, इसलिए chmod 7555 755, उसके बाद प्रोजेक्ट डॉट टीएक्सटी। हमने जो फाइल है उसका नाम भी बिल्कुल पीछे लिखना होता है। यहाँ क्या होगा कि ओनर के पास फुल एक्सेस आ जाएगा और ग्रुप और अदर फाइल होती है वो रीड और एग्जीक्यूट कर सकता है। इस तरह chmod कमांड से हम फाइल की परमिशन एंड कंट्रोल ले सकते हैं। ओके ओके, सो इसके बाद आ गया प्रैक्टिकल लैब 4, फाइल ओनरशिप विद चाउ। चाउ नहीं, बस CHOWN मान के चलो। ओके, एंड यहाँ chmod जो है वो परमिशन को कंट्रोल करती थी, जबकि जो CHOWN कमांड है वो क्या करेगी, ओनर को चेंज कर देगी। सबसे पहले हम देखेंगे टच नोट्स डॉट टीएक्सटी। एंड आपको मैंने शायद डे 3 में समझाया भी था, पता नहीं है शायद डे 4 में, कि ये टच कमांड है वो किस किस लिए यूज की जाती है, फाइल क्रिएट करने के लिए। ओके, एंड अब इस फाइल का ओनर है जो स्टूडेंट 1 को बना देते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, CHOWN student1 notes डॉट टीएक्सटी। ओके, अब ये क्या हुआ, बन गया, जो स्टूडेंट 1 है उसको हमने परमिशन दे दी, उसका हम जैसे ओनर वो बन चुका है। ओके, उसके बाद है ls एंड उसके बाद हाइफन, उसके बाद l। ये क्या करता है आपको मैंने ये भी बताया था। एंड ओके, आपको जो है इससे जो -l लिखा है ना पीछे, इससे हम जो हिडन हिडन फाइल्स होती है वो भी देख सकते हैं। आउटपुट में ओनर कॉलम में अब स्टूडेंट 1 दिखाई देगा आपको। ओके, आगे जाके देखेंगे। एंड अगर ओनर और ग्रुप दोनों एक ही कमांड में चेंज करने हो तो हम क्या सिंटैक्स यूज करेंगे, CHOWN student1, उसके बाद ये, एक मिनट। ओके, पहला CHOWN student1, उसके बाद ये दो आपको क्या कहते होंगे, अब मेरे को नहीं पता। उसके बाद डेवलपर्स नोट्स डॉट टीएक्सटी। ओके, यह क्या करेगा कि इस कमांड से हम फाइल का ओनर है जो स्टूडेंट 1 ग्रुप डेवलपर सेट हो जाएगा। ओके ओके, सो चलते हैं आगे। बैटरी भी 30% रह चुकी है। 30, ओके 30%, कोई बात नहीं, आपको कराएंगे सब कुछ। ओके, तो उसके बाद आ जाता है एलिवेटेड प्रिविलेजेस विद sudo। sudo grants temporary administrative rights to be trusted user, no need to log in as root, the system log savvy sudo। अरे यार ये क्या लिख रखा है, sudo कमांड आता है, sudo कमांड एंड फॉर ऑडिट पर्पसेस। ओके, एंड सबसे पहले आ जाता है अपडेट पैकेजेस लिस्ट। आपको मैंने ऊपर भी बताया था कि ये sudo apt अपडेट किस लिए होता है,
तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। उसके बाद हमें अपग्रेड रहने के लिए हमने क्या करना पड़ता है, sudo apt अपग्रेड, जिससे कि जो वल्नरेबिलिटीज होती थी उसको हम ये न्यू पैकेज से रिप्लेस कर देता है। ओके, उसके बाद आ जाता है प्रैक्टिकल 6, वो प्रैक्टिकल 5 था, पैकेज इंस्टॉलेशन विद एपीटी। आपको वही बात आ गई, sudo apt install tree। ओके, इसका क्या है, अगर पैकेज रिमूव करना हो तो ये कमांड यूज की जाती थी। ओके, sudo apt remove tree, तो आपको बताने की जरूरत नहीं। इंस्टॉल, डाउनलोड एंड कॉन्फ़िगर अ पैकेज, रिमूव, इंस्टॉल अ पैकेज, अपडेट एंड अपग्रेड, कीप द सिस्टम करंट एंड सिक्योर। ओके, आपको मैंने ऊपर बताया था। एंड क्यों फालतू का टाइम बर्बाद करना जब हमने आगे जाके प्रैक्टिकल करना ही है। ओके, उसके बाद आ गया सिक्योरिटी हार्डनिंग एंड बेसिक्स। सिक्योरिटी हार्डनिंग बेसिक्स में सबसे पहले स्टेप आ जाता है जैसे अनयूज्ड। ओके, डिसेबल अनयूज्ड अकाउंट। दूसरा है रिमूव अननेसेसरी सॉफ्टवेयर। तीसरा है रिस्ट्रिक्ट परमिशन। उसके बाद आ जाता है कीप सॉफ्टवेयर अपडेटेड, एंड उसके बाद मॉनिटर एक्सेस। ये आप स्टेप्स भी कह सकते हैं, जिससे कि जो सिक्योरिटी हार्डनिंग के बेसिक्स है वो कवर हो जाते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले आ जाता है डिसेबल अनयूज्ड अकाउंट्स। मतलब इसका कि जितने कम अननेसेसरी यूजर होंगे उतना ही अटैक सरफेस कम होगा और उतने ही चांसेस कम होंगे कि अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल सके। ओके, सो डिसेबल अनयूज्ड जो अकाउंट्स होते हैं, डिसेबल का मतलब आपको पता होगा कि डिसेबल मतलब इंस्टॉल मान लीजिए, या एक बार के लिए आप उसको टेम्परेरीली बंद कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आ जाता है रिमूव अननेसेसरी सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर यूज नहीं हो रहा उसे इंस्टॉल कर दीजिए। ओके, उसके बाद है रिस्ट्रिक्ट परमिशन। यूजर को सिर्फ उतनी परमिशन दी जाए जितनी उन्हें काम है, जितनी उन्हें जरूरत है। ओके, कीप सॉफ्टवेयर अपडेटेड। जो जैसे वल्नरेबिलिटीज होती है, सीवीई होते हैं। ओके, तो वो वल्नरेबिलिटी फाइंड करके देते हैं हमें, एंड उसको अपडेट करते हैं। किससे करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट से। आपको मैंने ऊपर जो कमांड्स बताई थी ये वाली। ओके, इससे हम सिस्टम को अपने को अपडेट रख सकते हैं और अपग्रेड रख सकते हैं। एंड मॉनिटर एक्सेस, मॉनिटर एक्सेस भी बहुत जरूरी है, जिससे कि हम जो सिस्टम के लॉग्स और ऑडिट ट्रेल्स होते हैं उसको चेक करते रहते हैं, ताकि जो सस्पिशियस एक्टिविटी होती है वो डिटेक्ट हो सके जल्दी अगर कोई भी ऐसा होता है। एंड उसके बाद हम उस जो वो वल्नरेबिलिटीज होते हैं या कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है उसको जल्दी से रोक सकते हैं। ओके, ये एसओसी सोक एनालिस्ट का काम होता है मॉनिटर एक्सेस का। ओके, ओके, सो आज के बाद आ गया मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। सो आपके लिए है कुछ रखे, व्हाट इज चमोड़ी। ओके, चेंजेस फाइल परमिशन, रीड राइट एक्सिक्यूट फॉर ऑनर ग्रुप एंड अदर्स। क्या करती है ये, फाइल परमिशन चेंज करती है, जैसे किसको रीड, किसको राइट, किसको एक्सिक्यूट, किस ओनर के लिए, किस ग्रुप के लिए, एंड अदर्स के लिए। ओके, एंड वर्सेस आ सुडो। सुडो क्या होती है, कमांड होती है, एंड टेम्परेरी हमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस एक्सेस देती है। जैसे कोई भी हमने अभी कोई भी क्रिएट किया यूजर, एंड उसको हमने जो टेम्परेरी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस ऑथराइज बिना रिक्वायर रूट के पासवर्ड के हम उसको एक्सेस दे सकते हैं। ओके, सुडो कमांड के और भी बहुत सारे सुडो कमांड के यूसेस होते हैं, बट ये मेन यूज है उसका। chmod वर्सेस chow1। ओके, chmod changes permission while chmod changes ownership। ओके, यूजर और ग्रुप, मतलब इसका chmod परमिशन को चेंज करती है, जबकि जो chow1 फाइल है उसको डायरेक्टरी का ओनर और ग्रुप चेंज करती है। ओके, उसके बाद आ गया व्हाट इज द रूट यूजर, द हाईएस्ट प्रिविलेज्ड अकाउंट ऑन अ लिनक्स सिस्टम, फुल कंट्रोल ओवर ऑल फाइल्स, प्रोसेस एंड सेटिंग। रूट लिनक्स का हाईएस्ट प्रिविलेज अकाउंट होता है, आपको मैंने बताया था। इसके बाद सिस्टम की हर फाइल
प्रोग्रेस होता है, जो प्रोसेस होता है, सेटिंग्स होती है, उसका फुल एक्सेस होता है रूट यूजर के पास। ओके, सो इसलिए मैंने आपको ऊपर कहा था कि अगर जरूरत पड़ने पर ही हमें रूट यूजर का एक्सेस लेना चाहिए, वरना हमें नॉर्मल यूजर की तरह बिहेव करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल यूजर है वो डेली टास्क के लिए यूज होते हैं। ओके ओके, सो आपके लिए एक मिनी चैलेंज रखा है, पुट इट ऑल टुगेदर, कंप्लीट ऑल 5 tasks in sequence and demonstrate your understanding of users, groups and permissions. ओके, सो फर्स्ट है आपके लिए क्रिएट अ यूजर। आपको प्रैक्टिकल वैसे अभी तक सिखाया नहीं, बट अब सिखाएंगे। एंड उसके बाद जरूरी नहीं कि जो मैंने सिखाया आप वही अप्लाई करना है। ओके, आप खुद से अपनी तरह से कुछ अलग से कुछ कर सकते हैं। ओके, सो पहला क्रिएट यूजर, सुडो यूजर है, उसके बाद यूजर का नाम, इसके बाद है क्रिएट आ ग्रुप, सुडो ग्रुप एट, उसके बाद सिक्योरिटी। ओके, जरूरी नहीं कि आप, मैंने कहा कि आप वही नाम दो जो हम दे रहे हैं, जैसे एनालिस्ट वन, उसकी जगह आप अपना यूजर नेम भी दे सकते हो, अपनी कंपनी का नेम भी दे सकते हो, मतलब आप कुछ भी, जरूरी नहीं कि जो हम दे रहे हैं वही दे। उसके बाद है ऐड यूजर टू ग्रुप, ग्रुप को ग्रुप में ऐड करना अपने यूजर को। उसके जो कमांड है सुडो यूजर मोड -a एंड उसके बाद कैपिटल जी। एंड आपको मैंने बताया था कि ये क्यों जरूरी है, -a एंड कैपिटल जी, सिक्योरिटी एनालिस्ट उसके बाद वन। ओके, ये वही आ गया एनालिस्ट वन, क्योंकि जो यूजर हमने वन बनाया था ये यही बनाया था। उसके बाद आ गया क्रिएट एंड सिक्योर अ फाइल, क्रिएट करो उसके बाद सिक्योर करो। ओके, ये आ जाता है टच रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी। टच से हमने बताया था कि आपको जो टीएक्सटी फाइल होगी, पीवाई फाइल होगी, एचटीएमएल फाइल होगी, कोई भी फाइल है। ओके, फोल्डर नहीं, फोल्डर से फोल्डर किसी और कमांड से बनता है, ये टच कमांड सिर्फ फाइल बनाने के लिए यूज होती है। ओके, उसके बाद chmod 644 रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी, 644 का आपको मतलब बताया था। एंड रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी एक फाइल है, उसकी जो परमिशन है वो दी जा रही है। ओके ओके, सो लास्ट में आपको बताया कि हमने क्या अभी आज आज पढ़ चुके हैं। ओके, यूजर एंड ग्रुप्स क्या होते हैं पढ़ चुके हैं जी। इंपॉर्टेंट हमने रखे हैं जो आपको आगे जाके बिल्कुल काम आएंगे। वैसे तो सारी पीडीएफ जो काम आएगी, बट ये इंपॉर्टेंट आपको थोड़े लग सकते हैं आपको रिवीजन करवाने के लिए। उसके बाद हमने परमिशन एंड ओनरशिप पढ़ा, कंट्रोल एक्सेसिंग यूजिंग chmod एंड असाइन और ओनर जो chown कमांड से होता है। ओके, sudo एंड पैकेजेस, रन प्रिविलेज कमांड एंड मैनेज सॉफ्टवेयर विद apt, जैसे apt इंस्टॉल, apt अपग्रेड। ओके, एंड उसके बाद है लिनक्स सिक्योरिटी, हार्डनर सिस्टम बाय रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस, अपडेटिंग सॉफ्टवेयर एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटी। ये कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको मैंने ऊपर बताए थे, जो बिल्कुल एक जैसे शोक एनालिस्ट होते हैं वो हम यूज कर सकते हैं उसके लिए। ओके, वाओ, वेल डन, you now have a solid foundation in Linux user management, permission and security basics. Practice these commands regularly to build confidence. Okay, तो मेरा काम था आपको समझाना पढ़ाना, मैंने पढ़ा दिया समझा दिया, और उसके बाद आपका काम है इसको अप्लाई करना अपने रियल लाइफ में। तो चलो क्या करोगे, अपना लैपटॉप उठाओ, डेस्कटॉप उठाओ और लग जाओ। सो दोस्तों, आ चुके हैं हम अपनी काली लिनक्स की वर्चुअल मशीन में। एंड चलिए अब शुरू करते हैं। एंड डे 4 में भी मैंने कुछ आपको कमांड्स सिखाई थी जो आपको बेसिक थी, बट आज उसकी थोड़ी अगर वो बीच में आ गई तो उसकी भी रिवीजन कर लेंगे। एंड डे 5 में जो एडवांस है वो तो है ही है। ओके, तो चलिए कंट्रोल Alt T मैंने दबाया शॉर्टकट, जिससे कि हमारा टर्मिनल ओपन होता है। एंड अगर आपके पास लैपटॉप है, अगर नहीं है तो आप टर्मक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट उसकी कुछ लिमिटेशन है जो काली लिनक्स या लिनक्स में आप पूरी कर सकते हो। ओके, सो अब शुरू करते हैं हम। तो पहली कमांड है हु एम आई। ओके, हु एम आई से क्या होता था, यो करंट लॉग्ड इन यूजर है। जैसे मैंने अपनी जब जब हम अपनी काली लिनक्स ओपन करते हैं तो वो हमसे यूजर पूछती है और उसका पासवर्ड पूछती है। जिस हम यूजर से लॉगिन करते हैं तो हम जब हम हु एम आई कमांड जो प्रॉम्प्ट है वो डालते हैं तो हमें वही करंट लॉग्ड इन यूजर बताती है। ओके, सो ये आ गया जादी। मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ओके, होप कि अब आपको अच्छे से दिख रहा है। उसके बाद आ गई
आईडी। ओके, आईडी क्या करती थी, यूजर की यूआईडी होगी, ईआईडी होगी एंड ग्रुप मेंबरशिप दिखा देता। ओके, एंड ये आ गई यूआईडी, ग्रुप्स हो गए एंड उसके बाद जो जैसे एडीएम हो गया, डायलॉग हो गया, सीडीआरएम, फ्लॉपी, सूडो, ऑडियो, डिव, मतलब बहुत सारे जो है आपको पता लग सकता है। ओके जी, जे कौन से होते हैं, ग्रुप्स। अगर मैं सीधा ग्रुप्स लिखूं तो क्या आ जाता है सूडो में, जैसे एडीएम हो गया, डायलर हो गया, सीडीआरएम हो गया, जेई जो आपको ग्रुप्स में दिखाया था ये, बस आईडी में आपको जो पूरा इकट्ठे करके हो जाता था। ओके, एंड अब चलते हैं आगे। उसके बाद था पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी से हम जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ है वो दिखाता था। ओके, जैसे हम एलएस करके देखते थे, जैसे अगर हमने डेस्कटॉप में जाना हो, सीडी, उसके बाद डेस्कटॉप। ओके, और अगर हम अब मैं पीडब्ल्यूडी करके दिखाऊं तो क्या आएगा। ओके, सो ये क्या आ गया, अब जब हम करंट डायरेक्टरी है उसका नेम दिखा दिया। ओके, तो हम पीछे चले जाते हैं, ये पीछे जाने की कमांड है, टीडी एंड स्पेस डॉट डॉट। ओके, ओके, तो वापस आ चुके हैं एंड अब हम एलएस एंड एल, ये कमांड क्या करती थी, फाइल्स और फोल्डर की डिटेल की लिस्ट, परमिशन दिखाती थी। ठीक है, उनको क्या परमिशन है क्या नहीं। ओके, सो अब ये क्या दिखा रही है, रीड, राइट, एग्जीक्यूट, रीड, मतलब ये पहले होता था, ये अलग अलग ग्रुप्स में होता है। ये ओनर होता है जो आपको DRWXR, उसके बाद क्या होता है, ये ग्रुप्स होता है और उसके बाद अदर्स में आ जाता है। ओके, सो आपको ये सब दिख रहा है। बगसूट प्रोफेशनल आ गया, कंबाइंड डॉट टीएक्सटी आ गया। चलो आगे जाके जेस के बारे में आपको बताएंगे। ओके, सो उसके बाद था LS-LA। ये क्या करता था, मैंने आपको उस दिन भी बताया था डे 4 में। ये क्या करता है, हिडन फाइल्स के साथ सभी फाइल्स को डिटेल में दिखा देता है। ओके, एंड हिडन फाइल का पता कैसे लगा है, जिसके पीछे आप डॉट देखोगे ना, जैसे डॉट VIM इन्फो, डॉट WGET, HSTS। ओके, ये सब हिडन फाइल्स होती हैं, ये नॉर्मल यूजर को दिखाई नहीं देती। ओके, एंड ये वही आ गया, ये हमारा जो ओनर हो गया, ये ग्रुप्स में आ गया, एक्सर, जो एक्स है वो क्या हो गया, अदर्स में आ गया। ओके, ओके, सो अब फाइल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जैसे साइज हो गया, ओनर हो गया, टाइम स्टैम्प्स हो गया, वो कैसे देख सकते हैं, जे न्यू है। ओके, जे आप ध्यान से देख लो, स्टैट, उसके बाद एक मिनट एलएस करके देख सकते हैं पहले। ओके, हाँ, जैसे कंबाइंड डॉट टीएक्सटी एक फाइल है हमारे पास। ओके, तो वही हम करेंगे, STAT कंबाइंड डॉट टीएक्सटी। ओके, अब ये क्या करेगा कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसकी दिखाएगा। ओके, सो ये क्या आ गया, फाइल कमांड डॉट कंबाइंड डॉट टीएक्सटी। ओके, साइज 0, ब्लॉक 0, आईओ ब्लॉक काउंट्स कितने हैं, 4096। ओके, एंड एक्सेस क्या क्या है ये वो बता दिया, किस यूजर में है ये बता दिया, GID बता दी उसकी। ओके, एक्सेस कर सकते हैं, ये तब मॉडिफाई की थी, जब चेंज की थी, ये बर्थ, मतलब हमने बनाई कब थी, तब ये टाइम आ गया। ओके, ओके, सो उसके बाद MKDIR फोल्डर भी आपको बताया था उस दिन। MKDIR फोल्डर बनाने के लिए होता है यूज। ओके, जो कमांड है MKDIR, उसके बाद जैसे अब मैंने ZTS बनाई, पहले आप देखोगे अगर, एक मिनट, हाँ, जैसे मैंने पहले एलएस करके देखा था, एलएस करके आप एलएस का भी मतलब समझ सकते हो। एलएस का मतलब होता है कि जो भी उसमें फाइल्स फोल्डर हैं, जिस भी फोल्डर में, तो वो सब बता देता है। ओके, जहां पर पहले जेटीएस था, ओके, कोई और बनाते हैं, MKDIR, उसके बाद जेटीएस टीम। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, एक फोल्डर बन जाएगा, एलएस करके पता चल जाता है, बगफूट म्यूजिक पब्लिक जेटीएस लैब, ये रहा जेटीएस लैब। ओके, ओके, आपको समझा रहा होगा। उसके बाद आपको मैंने बताया था सीडी। सीडी करके हम कहाँ भी जा सकते हैं, जैसे हमने बगफूट प्रोफेशनल में जाना है। ओके, ये एक टूल होता है, बगफूट प्रोफेशनल, बगफूट कम्युनिटी। जो बगफूट कम्युनिटी होता है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो बगफूट प्रोफेशनल्स होता है
वो मतलब बहुत ही प्राइस का होता है, बट ये क्रैक्ड वर्जन यूज करते हैं ज्यादातर सभी लोग, तो ये क्रैक्ड वर्जन ही है। ओके, तो मैंने लिखा सीडी, किसके अंदर जाना है, बर्बसूट प्रोफेशनल के अंदर। ओके, तो मैं बर्बसूट प्रोफेशनल के अंदर आ चुका हूँ। अब इसके अंदर मैंने फाइल्स देखनी हो तो क्या करना पड़ेगा, एलएस करके देखना पड़ेगा। ओके, तो ये सब आ चुका है। ओके, अब मैंने बैक जाना सीडी डॉट डॉट। होप कि आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद आ जाती है टच कमांड। टच कमांड का यूज मैंने डे 4 में भी बताया था, अब भी बता देता हूँ। टच, उसके बाद अभी तक कौन कौन सी फाइल हमने देखी थी जेटीएसटी में, बग्स। ओके, जहां पर जैसे हम जेटीएस, चलो ऐसे करके जेटीएस टीम, उसके बाद डॉट टी एक्स टी फाइल बनाते हैं। ओके, जो mkdir फोल्डर है वो, mkdir जो कमांड है वो फोल्डर बनाने के लिए, जो टच कमांड है वो एक फाइल बनाने के लिए। चाहे वो txt फाइल हो, चाहे डॉट sh फाइल हो, चाहे कोई मर्जी हो, पाइथन की हो, जावा की हो, सी की हो, किसी की मर्जी फाइल हो, फाइल होनी चाहिए। वो टच कमांड से बनती है। ओके, फाइल क्रिएट होगी, ls करके देखते हैं तो देखें दे रही जेटीएस टीम डॉट टी एक्स टी। एंड जो आपको ये ब्लू कलर में दिख रहे हैं वो होते हैं हमारे फोल्डर, एंड जो व्हाइट कलर में दिखते हैं वो होती हैं फाइल्स। ओके, सो उसके बाद आ गया मेन चीज, chmod। तो ये क्या करता था, chmod परमिशन देता था ना, उस दिन आपको बता दिया था। एंड आज हम देखेंगे इसके कुछ स्पेसिफिक नंबर होते हैं, जैसे 755। ये क्या करते थे, जो फाइल या फोल्डर की परमिशन होती थी उनको चेंज कर देते हैं। ओके, ओके, सो अब देखते हैं पहले chmod 755 किस फाइल का नाम, मान लीजिए फाइल डॉट txt, क्योंकि यहाँ पर पहले से है इसीलिए मैं फाइल डॉट txt कर रहा हूँ। ओके, सो अब क्या हुआ, उसको परमिशन मिल गई रीड राइट एंड एग्जीक्यूट करने की। ओके, उसके बाद आ जाती थी chon। ओके, सो ये क्या करती थी, फाइल का जो ओनर है वो चेंज कर देती थी। ओके, जैसे chon, बट ऐसे नहीं होगा, पहले sudo लगाना पड़ेगा। आपको मैंने उस दिन भी बताया था, क्योंकि sudo जो एक तो होता था नॉर्मल यूजर, ठीक है, एक होता था रूट यूजर। नॉर्मल यूजर ये सूडो नहीं चलाएगा, जो ये सूडो कमांड चलाएगा वो वो कौन चलाएगा, वो रूट यूजर ही चलाएगा। और ये जो टेम्परेरी एक्सेस लेने के लिए हम ये सूडो यूज करते हैं। ओके, और अगर हमने टर्मिनल को बंद कर दिया और उसके बाद दोबारा चलाया तो वो टेम्परेरी था इसलिए वो नहीं रहेगा। ओके, अब sudo, उसके बाद कौन सी फाइल थी, chon। ओके, chon, और उसके बाद जैसे जेटीएस टीम डॉट टीएक्सटी, जेटीएस टीम डॉट टीएक्सटी। ओके, सो इससे क्या होगा कि फाइल का ओनर है वो चेंज करता है। ओके, वेट थोड़ा करें, देखते हैं क्या होता है। chgrgp। ओके, फाइल करता है। ओके, सो अनेबल टू रिजॉल्व होस्ट, ये इसने इसका क्या मतलब है, कहता कि नेम और सर्विस इसको पता ही नहीं है। ओके, एक बार हम अपना पासवर्ड डाल के देख लेते हैं क्या होता है। जॉन मिस, ओके, जेटीएस टीम ट्राई जॉन। ओके, सो कुछ इसके जो फाइल्स होते हैं उसका नाम या इसकी सर्विस है वो अभी नोन नहीं है, इसीलिए ये काम नहीं कर रहा। ओके, एंड एक होता है chon। अगर आपको कुछ इसकी मतलब पता करना है कि कैसे कैसे ये काम करता है, सो आप ये इससे पता कर सकते हैं। ओके, जैसे हाइफन सी से चेंज करना हो, हाइफन एफ से साइलेंट क्वाइट, हाइफन वी से वर्बोस, हाइफन एस से नॉट रेफरेंस, मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसमें, आप कर सकते हो। ओके, उसके बाद आ गया, ओके, कंट्रोल सी कर देते हैं एक बार। उसके बाद आ गई नैनो कमांड। नैनो क्या करती है कमांड,
जो टर्मिनल में टेक्स्ट फाइल एडिट या क्रिएट करना हो तब जो हम यूज करते हैं। ओके, जैसे नैनो जेटीएस टीम डॉट टीएक्सटी आगे। और इसमें हम कोई भी एडिट कर सकते हैं, कोई भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं नैनो कमांड से। ओके, एंड जब आपने आपको नीचे दिख रहा होगा जी से हम क्या कर सकते हैं, ओ से क्या कर सकते हैं, एफ से क्या कर सकते हैं, तो आपको ये पता लग गया होगा। ओके ओके, अब आ जाते हैं हम बैक। बैक आने की जरूरत क्योंकि इसमें पहले सेव करना पड़ेगा, उसके बाद बैक आना पड़ेगा। ओके सो अब आ गया हम फाइल को एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में बनाना। ओके, इसको हम कैसे कर सकते हैं, वही chmod, उसके बाद प्लस, उसके बाद एक्स, उसके बाद कौन सी फाइल बनानी है वो आ जाएगी। ओके, जैसे हमारे इसमें जेटीएस टीम डॉट टीएक्सटी। ओके ओके, सो अब क्या होगा, अब जो हमारी फाइल थी पहले वो सिंपल थी, अब वो क्या बन चुकी है, एक्सिक्यूटेबल फॉर्मेट में बन चुकी है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। यस, आगे हमने बात की थी कि सुडो एपीटी अपडेट के बारे में। ओके, सुडो एपीटी अपडेट क्या करता था, मैंने आपको बताया था ज्यादा कुछ। ओके, सो कमांड को एडमिनिस्ट्रेटर यानी रूट प्रिविलेजेस के साथ रन करता था। एक मिनट, सुडो एपीटी अपडेट। ओके, ये अब क्या करेगा, पहले ये पासवर्ड मांगेगा। ओके सो अब ये मांग रहा है पासवर्ड, हम पासवर्ड एंटर कर देते, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो इसने कर दिया स्टार्ट अपडेट करना हमारा काली लिनक्स। ओके, सो जो भी अपडेट्स आए होंगे तो वो ये अपने आप कर देगा सुडो एपीटी अपडेट से जरिए। ओके, तो ये टाइम लेगा, इसलिए मैं कंट्रोल सी करके इसको बंद कर देता हूँ। उसके बाद आ जाता है सुडो आई। ओके, तो ये क्या करेगा, रूट शेल में कन्वर्ट कर देगा या स्विच कर देगा, देखते हैं करेगा या नहीं। ओके, इसने क्या कहा, नेम और सर्विस नॉट नॉन। अरे भाई मैंने इसको तो कहा ही नहीं, जेटीएस टीम को तो मैंने कहा ही नहीं। ओके ओके, सो जेटीएस टीम। ओके सो आ चुके हैं, अब हमें अपने जो हमने बात की थी रूट से। ओके, अब हमें रूट परमिशन मिल चुकी है, और अब हम कुछ भी कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं, कोई भी फाइल डिलीट कर सकते हैं। वो बेसिक भी हो जाता है, बट इसमें कुछ एडवांस भी है। तो अब हम रूट शेल में इसको स्विच कर दिया है। ओके, बट अगर हमने इसको एक्सिट करना है, क्योंकि अभी तक मैं इतना भी एडवांस नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपको पहले बेसिक समझाना है, इसलिए इसको अभी एक्सिट कर देते हैं। ओके, एक्सिट करने से हम वो जो शेल था, रूट शेल था, उसमें से वापस आ जाएंगे। ओके, अब आ गया यूजर ग्रुप क्रिएट करने का तरीका। ओके, सो यूजर ग्रुप क्रिएट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। सुडो, आपको मैंने कमांड बताई थी, उसके बाद ग्रुप, ग्रुप के बाद ऐड, और उसके बाद नेम देना है, जैसे डेवलपर्स जेटीएस जेटीएस टीम। ओके, एंटर करेंगे तो क्या होगा देखते हैं, मेरे को खुद ही नहीं पता। अरे यार, सॉरी, वेट करें थोड़ा ब्रदर एंड गाइस, इस मर्जी लगा दें। ओके सो अब क्या हुआ, नया यूजर क्रिएट हो चुका है। ओके, थोड़ा माइनस माइनस माइनस। अब इन्होंने हमें बता भी दिया कि यूसेज का क्या हो सकता है, जो ऑप्शनल भी है। जैसे ऑप्शंस है हाइफन एफ से डबल फोर्स, एंड हाइफन जी से जीआईडी। ओके, हाइफन एस से हेल्प हो सकती है, मतलब ये कमांड है। ओके सो अब हम क्या करेंगे, सुडो यूजर ऐड एक और बनाना है, बस सेम ही बनेगा, ग्रुप ऐड।
और यहाँ पे हम मान लीजिए स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। ओके, ये भी क्या करेगा, बस उसी की तरह बना देगा, हमारा ग्रुप बन जाने देते हैं। ओके, सो अब हम बनाते हैं सिस्टम में नया यूजर। ओके, सिस्टम में नया यूजर बनाने के लिए भी सिंपल, पहले sudo कमांड, उसके बाद यूजर, उसके बाद यूजर ऐड करना है और नाम उसका, जैसे ZTS स्टूडेंट, स्टू, बस चलो डेंस भी लिख देते हैं। ओके, स्टूडेंट्स, ये क्या करेगा, यूजर बना देगा। वेट करते हैं थोड़ा। ओके ओके ओके, चलो भाई चलो भाई, अनेबल टू रिजॉल्व, सॉरी यार। चलो ये आपको कमांड में अलग से कहीं हम ऐसे करते हैं, डे 6 में आपको ये कमांड रन करके दिखाऊंगा। ओके ओके, सो अब आ जाता है आपकी फाइल कौन सी है, जैसे .py है, .txt है, या कोई फाइल की टाइप की आइडेंटिटी होती है, वो पता करने के लिए क्या करते हैं, जैसे एक मिनट एलएस करके एक बार देख लेते हैं। जैसे SUBS.txt की हम देखनी चाहें तो कैसे पता चलेगी, फाइल, फाइल के बाद SUBS.txt। ओके, ये वाली फाइल, इसका अब क्या पता चलेगा, इसकी आइडेंटिटी पता करनी है, इसका टाइप की आइडेंटिटी पता करेगा वो। ओके ओके, SUBS.txt, इसका क्या है, स्काई टेस्ट लिखा होगा। ओके, ऐसे ही हम आगे चलते हैं। ओके, सो डिस्क साइज, जो भी फोल्डर हम जैसे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, ओके, इसके फोल्डर का साइज पता करना हो तो कैसे पता चलेगा, बहुत आसान है, DU। ओके, उसके बाद हाइफन, हाइफन हाइफन, हाइफन के बाद SH। ओके, और उसके बाद JTS टीम का ये बताएगा, ये जो JTS टीम है इसमें कितनी स्पेस भरी हुई है, या इसकी टोटल साइज, टोटल इसकी साइज दिखाएगा। बट ये ओके, वेट करते हैं थोड़ा। 2.8 GB, पता नहीं इसने जीबी, क्योंकि ये अपने लैंग्वेज के हिसाब से बताता है, लेकिन अगर हमने यूजर ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में देखनी हो तो क्या करना पड़ेगा, DF-H। ओके, चलो। ओके, सो इसने दिखा दिया पूरी हमको, संख्या खोल के दिखा दिया, फाइल सिस्टम साइज, यूज अवेलेबल कितनी है, यूज कितनी है, माउंटेड ऑन है या ऑफ है, ऑन ही है, वैसे ऑन ही दिखा रहा है। ओके, तो ये आ चुका है। ओके, आपको दिख रहा होगा, तो आपको पता लग गया होगा। DU-SH अपनी लैंग्वेज में बताता है, आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, और DF एंड उसके बाद स्पेस -H से ये हमारी ह्यूमन की लैंग्वेज में बताता है। ओके ओके, सो अब क्या करते हैं, sudo apt अपडेट आपको बता दिया, sudo apt अपग्रेड रह गया, sudo apt UPGRADT, अरे गलत है क्या, UPGRADT जैसे भी दिखा रहा है, मैंने कभी ये कमांड चलाई नहीं इस मशीन पर का। चलो देखते हैं, शायद ये टाइम दे सकता नहीं है, नहीं लेगा नहीं लेगा। बट यार कमाल की बात ये है, इसने मेरे से पासवर्ड भी नहीं पूछा, अच्छी बात नहीं है। ओके, तो ये अपग्रेड करने लग गया, मतलब कि जो भी वल्नरेबिलिटीज पुराने बग्स होते थे हमारी फाइल में, तो उसको ये अपग्रेड करेगा और न्यूली वर्जन से ये क्या करेगा, उसको अंदर से सही कर देगा। ओके, अब ये पूछ रहा है
कि जो डाउनलोड साइज है उसका 3159 है और स्पेस नीडेड हमारे पास 15.5 GB अवेलेबल है, जिसमें हमको 1884 MB रिक्वायर्ड है, जिस जो अपने अपग्रेड करेगा उसके लिए। ओके, अगर मैं यस करूंगा तो ये करने लगेगा, अगर मैं नो करूंगा तो ये बंद कर देगा। फिलहाल के लिए ये टाइम बहुत लेगा, क्योंकि शायद से सिस्टम की फाइल है वो बहुत बड़ी होगी। तो एक बार के लिए मैं कंट्रोल सी दबा के इसको बंद कर देता हूँ। ओके, हाँ, तो हमारी पीपीटी यानी पीडीएफ में एक और थी, sudo apt एपीटी, उसके बाद था इंस्टॉल ट्री। मैंने आपको ये बताया था, किस लिए बताया था, शायद से आपको याद हो, जे सिस्टम में नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए मैंने आपको बताया था, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी शायद तक से एनमैप की, है ना। ओके, एनमैप की आपको एग्जांपल दी थी। तो ये चलिए करते हैं, देखते हैं पासवर्ड मांगेगा जाता या नहीं। चल जा भाई चल जा। ओके, सो इंस्टॉल होने लग गया सॉल्व इंडिपेंडेंट सिंस। चल 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 चल। ओके, सो ये 5120 बिट बहुत छोटी सी बेटा वन एमबी से नहीं, वन एमबी से। ओके, चल जा भाई, चलो यार, बट करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके बाद शायद रिमूव करने की भी थी वो ना। कितना टाइम लगेगा भाई, छोटी सी तो है, कर दे। वेट करिए गाइस प्लीज। 55, अरे नेटवर्क की रेंज बहुत कम था। चल 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 चल। अ, इतने में मैं अपना देख लेता हूँ थोड़ा सा काम। चलो, उतने में वो हो रहा है। एंड आपको ये पता लग रहा होगा जैसे जहां से कि हमारी कितनी रैम यूज हो रही है, कितनी नहीं, कितना सीपीयू से बढ़ रहा है, कितना नहीं। ओके, सो आपको ये नीचे दिख रहा होगा, एक मिनट, ये 62, 40, 50 अराउंड लेके 50 से लेके 80 तक जा रहा है ये। ओके, एंड मेमोरी जो है वो 27% खा रही है। मैंने इसको 3.6 GB दी है, जिसमें ये अराउंड, अब अभी मैंने टर्मिनल चला रखा है सिर्फ एक बार के लिए। ओके, एंड ये 1 GB के आसपास ये मेमोरी यूज कर रहा है। ओके, ये प्रोग्रेस है, प्रोसेसेस है, कितने चल रहे हैं, 169 से लेके 170 बस। अगर मैं जितनी ज्यादा ये मतलब यूज करूंगा उतना ज्यादा ये बढ़ेगा। ओके, सीपीयू यूसेज अब कम हो चुका है शायद से, पहले ज्यादा था। ओके, क्योंकि ये वर्चुअल मशीन है। जैसे मेरे पास अगर 8 GB भी रैम है, या 8 GB रैम रोम है, और उस 8 GB रैम, ओके, 8 GB रैम है, तो उसमें से मेरे को 4 GB इसको देनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर वरना ये हैंग होता जाएगा। ओके, सो देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर भी ये चल गया। ओके, सो अब आते हैं अपनी न्यू कमांड पर। मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया। sudo apt इंस्टॉल से क्या होता था, नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता था। अगर रिमूव करना हो तो क्या करेंगे, sudo apt रिमूव। वहां पर क्या करना पड़ता है, sudo apt इंस्टॉल, इंस्टॉल करने के लिए, रिमूव करने के लिए sudo apt रिमूव। ओके, sudo apt रिमूव। ओके, रिमूव क्या करेंगे अभी, ट्री जो हमने अभी इंस्टॉल किया है, क्योंकि उसकी अभी जरूरत नहीं है मेरे को, अगर पड़ेगी तो दोबारा कर लूंगा। ओके, एक बार कर लेने दो, उसके बाद आगे चलते हैं। और एक बहुत ही आपको इसके बाद अच्छी कमांड बताऊंगा, जो कि, ओके, सो ये पूछ रहा है करनी है या नहीं, मैंने कहा करनी है भाई, कर दो, कोई जरूरत नहीं इसकी। ओके, सो रीडिंग डाटाबेस, उसकी फाइल्स है वो भी डिलीट कर देगा।
चलो भाई, चलो चलो चलो, इतना टाइम मत लगाया करो। इसके बाद आपको जो कमांड बताऊंगा वो बहुत ओके हो गया। हाँ जी। तो उसके बाद एक कमांड आ जाती है जो पीडीएफ में नहीं थी, इम्पोर्टेंट है। जिस जैसे कि हमारी अनयूज डिपेंडेंसी होती है, डिपेंडेंसी होती है, ओके। वो हमारे को नेसेसरी पैकेज को है रिमूव कर देती है, ओके। तो वो आपको कमांड बताने जा रहा हूँ। सुडो, सुडो के बाद एपीटी, एपीटी के बाद आटो, ए यू टी ओ, आटो, आटो के बाद रिमूव, कोई भी स्पेस नहीं आएगी बीच में, ऑटो रिमूव। ओके, चलो देखते हैं क्या होता है। भाई इन्होंने कहा कि जो अनयूज डिपेंडेंसी होती है, ओके, वो जो अननेसेसरी होती है वो पैकेज रिमूव कर देता है। बट अभी के लिए यस, क्या कह रहे हैं आपके स्टार्टिंग, मतलब देखो ये 900 to 70 KB फ्री कर देगा, ओके। चलो, जो कि कोई बड़ी बात भी नहीं है, बट चलो ठीक है, कमांड सीखनी है तो हम सीखने आए हैं। यस कर देते हैं। ओके, सो रीडिंग डाटाबेस रिमूविंग, मतलब जो भी है, जो हम यूज नहीं करते वो अपने आप रिमूव कर देगा, ओके। ओके गाइस, तो मतलब ये अभी तक की लास्ट हमारी अ, आज की वीडियो की लास्ट कमांड्स थी। तो जो हम आगे करेंगे वो आपको इससे भी बेटर, और हम ये रिपीट नहीं करेंगे, जो हमने आज कर लिया वो रिपीट नहीं करेंगे। बट हाँ, जो एक आपको बताया था, कौन सी थी वो, चलो मैं आपको अंदर से देख के बताऊंगा कौन सी थी। जो एक कमांड रह गई थी शायद, हाँ रह गई थी एक, वो आपको मैं आगे की वीडियो में करके दिखा दूंगा, ओके। एंड एक अलग से 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जितने भी टाइम लग सकता है, मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा जो कि सिर्फ कमांड पर बेस्ड होगी, ओके। आपको इजी टू अंडरस्टैंड, और अच्छे से वो आपको कैसे यूज कर सकते हैं, उसके क्या यूज है, मतलब जो अभी तक आपको नहीं बताया वो सब आपको बताएंगे, बट लेकिन पहले डे 30 पूरे करने के बाद, ओके। सो देखते हैं वो पूरी हुई कमांड या नहीं, क्योंकि आज की ये लास्ट कमांड थी। क्यों? ओके, सो ये रिमूव हो चुकी है, ओके। तो ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड अब चलते हैं अपने विंडो में। ओके, सो चलिए अब बाय बाय। एंड जेटीएस के बारे में थोड़ा आप पढ़ लीजिए, जीरो ट्रेस सिक्योरिटी के बारे में। तो आप जेटीएस टीम में एंटर होने जा रहे हैं। उसके बाद आपको बता दें जीरो ट्रेस सिक्योरिटी कम्युनिटी के बारे में। वैसे तो आपको पता ही होगा, बट जो न्यू आए हैं उसके बता दें कि आपको जो जीरो ट्रेस सिक्योरिटी है, उनके जो गिटहब हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, व्हाट्सएप चैनल हो गया, उनके सीधा बस छोड़ो यार, लिंक्स मैं आपको कमेंट में डाल दूंगा, आप यहाँ पर जाके फॉलो कर लीजिए। क्योंकि जो व्हाट्सएप चैनल हो गया एंड इंस्टाग्राम हो गया, एक टेलीग्राम रह गया, ओके। टेलीग्राम के लिंक भी आपको डाल दूंगा, क्योंकि वहां पर हम रिसोर्सेज एंड जो भी न्यूज होती है वो शेयर करते हैं। एंड बाकी जो लिंक्डइन हो गया, लिंक्डइन से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है आपको। 1 मिनट आपको, बट अभी तक ये होगा नहीं, शायद चलेगा नहीं, क्योंकि हमने लॉगिन नहीं किया, देख लेते हैं। हाँ, लॉगिन नहीं किया, कोई बात नहीं, आपको कमेंट में डाल दूंगा मैं, वहां पर आप लिंक्डइन पर जाके हमसे सभी जगह कनेक्ट हो सकते हैं, ओके। ओके, सो उसके बाद है डिजाइन बाय जेटीएस ड्यूटी, क्योंकि मेरा साथ जो टीममेट है वो लाइव क्लासेस लेता है, एंड मैं जो वीडियोस अपलोड करता हूँ लेक्चर लेके, ओके। एंड हमारा मिशन एक ही है, साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन को प्रैक्टिकल, बिगिनर फ्रेंडली और एक्सेसिबल बनाना, ओके। एंड हमारी विजन है कि फ्यूचर के एथिकल सेक्टर है जो, सोक एनालिस्ट है जो, और सिक्योरिटी प्रोफेशनल को रियल वर्ल्ड स्किल्स के साथ एम्पावर करना, ओके। बट आपको मेरा एक चीज बताने का मकसद भी है, जो अब सोक एनालिस्ट है ना, वो एआई के साथ रिप्लेस, एआई जो जॉब है ना, मेरे को लगता है जो सोक एनालिस्ट के है ना, जॉब रिप्लेस कर देगी। क्योंकि इन हमारा जो सोक एनालिस्ट का काम क्या होता है, मेनली मॉनिटर करना, ओके। कि आजकल हमारे पाइथन के बहुत सारी लाइब्रेरीज आ गई हैं, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, जो कि इन जो काम है मिनटों में कर देते हैं, जो हम
काम घंटों में करते हैं, दिनों में करते हैं। सो आप थोड़ा कहीं और भी ध्यान दीजिए, इसलिए आपको बट जो हम पढ़ा रहे हैं वो बेसिक से कवर करा रहे हैं। एंड ये अगर आप कवर करते रहोगे एंड कुछ आपको अलग से भी करते रहोगे तो आप बिल्कुल साइबर सिक्योरिटी में आगे बढ़ जाओगे। ओके, सो ओके गाइस, थैंक यू एंड मिलते हैं। डे 5 तो आज था भाई, डे 5 आज था। डे 6 में मिलते हैं, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करो और अपनी स्किल को बढ़ाओ। थैंक यू।